बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती सब ठीक होंगे। व्यूअर्स हम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज आपको बताएंगे सिंगो बयान यानी विनोफर, सिंगो बयान, सारे इंजेक्शन एक ही जैसे हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम से आते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, आज हम आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इस इंजेक्शन को कब लगाते हैं, कब लगाना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे लगाया जाता है, टैबलेट कैसे यूज़ करते हैं और सिरप कब यूज़ करते हैं, तो वो कंप्लीट बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगो बयान इंजेक्शन है ये, आयरन सक्रोज, इसको आईवी लगाया जाता है। ठीक है व्यूअर्स, 2 एम्प्यूल इसके अंदर मौजूद होते हैं और 2 एम्प्यूल को आप 100 ml NS में डाल के स्लोली तकरीबन इसको लगाया जाता है 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे इसको लगाया जाए। बिल्कुल स्लोली लगाया जाता है, आप फास्ट ना लगाएं क्योंकि ये रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, और अब आपको हम कंप्लीट बताएंगे मज़ीद कि इसको कब यूज़ करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में आयरन क्यों ज़रूरी है? ठीक है व्यूअर्स, एक सवाल है, कैसे लेना चाहिए और टेबलेट लेने से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और अगर परेशानियां हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कंप्लीट बताऊंगी, क्लियर बताऊंगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन रिक्वायरमेंट, कि जब प्रेगनेंसी हो तो उसके दरमियान जो बेबी का ग्रोथ होता है, तो आपको प्रेगनेंसी में आयरन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बेबी का ग्रोथ हो रहा होता है, जाहिर सी बात है, बेबी ग्रोथ कर रहा होता है, जो आपके आयरन है वो कम हो रहे होते हैं। आपको आयरन लेने की ज़रूरत है, खाने में भी, और जैसे टैबलेट की शक्ल में भी आप ले सकते हैं और फ्रूट की शक्ल में भी आप ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, और अगर रिच फूड ले भी तो आपका आयरन कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि बेबी ग्रोथ कर रहा होता है, उसे बहुत सारे आयरन चाहिए होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये सब यूज़ करने के बावजूद भी आपके आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए एडिशनल आयरन सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, आयरन को 4 मंथ से स्टार्ट करते हैं, यानी बेबी का 4 मंथ जब स्टार्ट होता है तो आपकी बॉडी में आयरन की जो कमी है वो बढ़ जाती है। ठीक है व्यूअर्स, तो तब से आपने इसे स्टार्ट कर लेना है। जैसे जैसे बेबी ग्रोथ कर रहा होता है वैसे ही आयरन की रिक्वायरमेंट जो है, आयरन की जो ज़रूरत है आपके जिस्म में, आपके बॉडी में, वो बढ़ जाती है। अगर आपको टैबलेट सूट नहीं कर रहा, टैबलेट से आपके आयरन कंप्लीट नहीं हो रहे, तो आप सिरप यूज़ करें। सिरप से भी नहीं हो रहे, तब जाके आपने इंजेक्शन यूज़ करना है, वो भी इस हालत में। अगर आप फिर भी नहीं हो रहा तो आप इंजेक्शन आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से रुजू करें। कोई भी चीज़, कोई भी टैबलेट हो, आयरन की टैबलेट हो या कोई भी टैबलेट हो, मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ आपको कि कोई भी टैबलेट, कोई भी, अब आपने डॉक्टर से पूछने कि डोजेस कैसे लेनी चाहिए, तो वही बताएंगे आपको। खुद से कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, चाहे वो टैबलेट हो, सिरप हो या इंजेक्शन हो। क्या सब लोगों को आयरन लेना ज़रूरी है? नहीं। मेडिकल कंडीशन ऐसी है, लाइक थैलेसीमिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड सिकल सेल एनीमिया। ठीक है बस, जिसमें डॉक्टर आपके आयरन स्टडीज़ करवाते हैं। अगर आपको आयरन की रिक्वायरमेंट है तो भी आपको कहा जाता है कि आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए। एचबी आपके बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो आप आयरन के जो इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग के जो एचबी है, जो रेड ब्लड सेल है, वो अक्सर आते हैं 6 एचबी आ जाते हैं 7, तो इस पे आपको इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। नेरो बयान इंजेक्शन हो गई, सॉरी
सेंगोबियान यानी आयरन सक्रोज है। और आप हर इंजेक्शन कोई भी चीज़ आप यूज़ करें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिएगा। ज़्यादातर जो एचबी है वो 6-7 आ जाए तो उस पे ही लगाया जाता है। और जो विनोफर इंजेक्शन है वो ज़्यादातर जब आप हफ्ते में एक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, 100 ml में उसे डाला जाता है दोनों एम्प्यूल को। एक एम्प्यूल जो है वो 5 mg का होता है, सॉरी 5 ml का होता है। दोनों एम्प्यूल आप 100 ml एनएस में डालकर बिल्कुल स्लोली लगाया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। आपको खाने में क्या-क्या चीज़ें लेनी चाहिए तो आप डॉक्टर से भी रुजू करें, लेकिन जैसे ज़्यादातर जिन चीज़ों में आयरन होती है आप ज़्यादातर वही यूज़ किया करें ताकि आपको आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा पेश ना आए। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।